रहेगा यहाँ पर ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को अदालत की जानिब से बहाल कर दिया गया है। अहम डेवलपमेंट हुई है, आपको बताते चलें कि अदालत की जानिब से परवेज इलाही को बहाल कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को बहाल कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब को बहाल कर दिया है। कहा गया था कि आप यकीन दहानी कराएं कि असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बयान हल्फी जमा कराया गया। और अब ताजा तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब को बहाल कर दिया है। इरशाद आरिफ साहब और ग्रुप एडिटर 92 न्यूज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इरशाद साहब, असम्बली जो है वो बहाल हो चुकी है, काबीना दोबारा से अपना काम जो है वो जारी रखेगी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक यही फैसला मुतवक्के था। गवर्नर साहब ने जो डी नोटिफाई किया है, ना उसकी कोई कानूनी हैसियत थी, ना आईनी हैसियत थी, ना कोई जमहूरी रिवायत के मुताबिक था। वो बस एक डंडा चलाया गया क्योंकि मियां नवाज साहब की ख्वाहिश थी और जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह से एक दफा परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करके उनसे बार्गेन किया जाए, उन्हें अपने कैंप में लाने की कोशिश की जाए या इमरान खान को नीचा दिखाया जाए कि वो असम्बली ना तोड़ें। क्योंकि साफ नजर आ रहा था कि जब तक एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब लेने के लिए असम्बली का इजलास नहीं होता और असम्बली के इजलास में वो एतमाद से महरूम नहीं होते या वो इनकार नहीं करते एतमाद का वो लेने से, उस वक्त तक गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। रात जो कुछ भी हुआ चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, गवर्नर की तरफ से, वो कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक नहीं था। अब मसला ये था, एक तो ये है कि इस मामले को जब ये चैलेंज हो गया, ऑर्डर जो गैर कानूनी ऑर्डर था, तो इस मामले को लटकाया जाए या फौरी तौर पर हल किया जाए। अदालत ने मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि लटकाया जाए तो अंडरटेकिंग लेकर परवेज इलाही साहब से कि उस वक्त तक जब तक ये एतमाद का वोट नहीं ले लेते वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। अब वफाकी हुकूमत को और गवर्नर को सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप जो है एक जमहूरी अगर अमल को मुअत्तल करेंगे और मुंतखब वजीर आला को एक नोटिफिकेशन के जरिए फारिग करने की कोशिश करेंगे, तो इसके जो मुज़मरात होंगे वो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, सिस्टम के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अदालत ने अच्छा किया कि आज ही फैसला कर दिया, इसको लटकाया नहीं है। अब सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, या ख्वाहिशात की हुक्मरानी होगी और ताकत की हुक्मरानी होगी। यानी अदालत की जानिब से इरशाद साहब ये अच्छा फैसला किया गया है आपकी राय में। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार आमिर मतीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब ये फरमाइएगा, गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन एक जारी किया था डी नोटिफाई करने का, वो अब मुअत्तल हो गया है। आप क्या देख रहे हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं, और ये भी बताइएगा कि अब फिर पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस हैं? मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब फैसला बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक अदालत का काम था ये देखना कि उनका जो नोटिफिकेशन है ये था कि ये ग्राउंड, क्योंकि जो पहले मजदूर भट्टू का फैसला है उसमें ये चीज तयन कर दी गई थी कि जनाब उजलत में एक टाइम फ्रेम बड़ा जरूरी है, साथ में ग्राउंड्स का होना, सेटिस्फेक्शन का होना गवर्नर का बड़ा जरूरी था, और वो टेंजिबल सेटिस्फेक्शन है, वो सिर्फ ये नहीं उनका मूड आए और वो करते हैं, और वो यही ग्राउंड रद्द हो चुकी हैं। तो अभी ये एक गलत मिसाल बन गई है कि जिसके अंदर वो उनको ये कहा गया है कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हालांकि मेरा ख्याल है उससे नतीजा कुछ भी नहीं निकलना। उनकी जो हिचकिचाहट थी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस ना लेने की, वो ये थी कि उनके पास अभी 3-4 लोग उनके छुट्टी पे थे और कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हमारे पास 186, वैसे वो क्लेम कर रहे हैं 187 बंदे हैं, मगर शायद उनको इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो वो चाह रहे थे ये फेल हो जाएगी तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस मोशन तो फिर कॉन्फिडेंस लेने की, मगर अभी नतीजा तो वही निकलेगा कि वो कॉन्फिडेंस मोशन फर्ज करें, वो कबल तो उनके पास वो कह रहे हैं नंबर है, नहीं भी नंबर है तो फिर भी इलेक्शन होगा जो है चीफ मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर के अंदर किसी के पास पहले मरहले में 186 चाहिए, दूसरे में एग्जिस्टिंग हाउस की जो स्ट्रेंथ है, मौजूदा जो स्ट्रेंथ अक्सरियत हाउस की अक्सरियत चाहिए है, तो वो चाहे किसी के 182-83 पे भी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो अगर नंबर्स हैं उनके तो उनको रोक कोई नहीं सकता। इससे हुआ क्या है इस सारे वाक्य से? एक तो मैं समझता हूँ कि उनकी बेइज्जती है, रजीमत हुई है कि उन्होंने कानून और आइन के जरिए जिस तरीके से रोकना और उसको इस्तेमाल करके रोकना शुरू किया,
दूसरा कानून की और आइन की भी मैं समझता हूँ कि ये कोई खिदमत नहीं हुई और अदालतों का भी बिल्कुल वक़ार नहीं हुआ। अदालतें जो है वो जो अंग्रेजी का मसला है कि हेवंस में फॉल, आपको फैसला करना है। जी। आप ये नहीं देखना कि बैलेंसिंग है, आप ही ठीक है, आप ही ठीक है, सारे ठीक नहीं होते, कोई ठीक होता है या गलत है। अदालत का काम ये नहीं है कि वो ये कहे कि अच्छा आप ही कर लें, अगर गलत थी तो गलत करार देना था, अगर करना था कि नहीं उनका फैसला ठीक है तो बस ठीक है, वो जो है बहाल ना फिर करे ना, फिर कहें जी आपने जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में और उसकी ग्राउंड देती है अदालत के, किन ग्राउंड के ऊपर उन्होंने किया है। अभी भी देखेंगे जब तफसीली इसके ऑर्डर के साथ कुछ वो देते हैं कि क्या ग्राउंड क्या थी उनकी। तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे बड़ी ये गैर मंतकी किस्म की जजमेंट आई है और ये आइंदा एक बहुत गलत मिसाल बन गई है। ठीक है, यानी कि बेहतर जजमेंट नहीं है। आमिर साहब साथ ही मौजूद रहेगा प्रेसिडेंट 92 न्यूज मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, एक तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं ये भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होगी। वजीर आला पंजाब जो है वो एतमाद का वोट लेंगे और फिर ये जो अदालत को यकीन दहानी दिलाई गई है, क्या उसके बाद असम्बली तहलील करने का ऑप्शन मौजूद है वजीर आला पंजाब के पास? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जी इनको पंजाब हाई कोर्ट को, अब लाहौर हाई कोर्ट को ना अपना नाम शायद जरगा कोर्ट ही बना लें। इस तरह तो जरगों में फैसले होते हैं कि कुछ लोग उस दो की बुनियाद पर ये पॉइंट्स ऑफ लॉ के बदले नहीं, ये ना स्पिरिट ऑफ द लॉ इम्प्लीमेंट हुई है ना लेटर ऑफ द लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है। एक कन्वीनियंस का फैसला हो रहा है और मुझे तो फ्रैंकली आई एम शॉक्ड ये क्या फैसले कर रहे हैं हमारी हाई कोर्ट बैठी। आमिर बात कर रहे थे, पहले भी हम ट्रांसलेशन पे भी ये बात कर रहे थे कि यहाँ एक बात गलत है, एक बात ठीक है। अगर से चुनाचे की बेसिस से फैसले हो रहे हैं, अभी भी उन्होंने सस्पेंड किया है, उन्होंने उसको बिल्कुल क्या कहते रिजेक्ट नहीं किया, जिसको आप कहते हैं कंडीशनल सस्पेंड कर दिया है कि ठीक है जी आप अभी गारंटी दें कि आप अभी ये तहलील की बात नहीं करेंगे तो हम आपकी काबीना को और आपको बहाल कर देते हैं। ये क्या क्विड प्रो है, ये क्या लेन देन चल रहा है? क्या उनका हक है बहाल होना, आप बहाल करें, और अगर गवर्नर ठीक है तो फिर आप बहाल मत करें। अब उन्होंने कहा कि जब हमें दूसरी साइड को भी सुनना है, उनसे भी बात हो रही है। अच्छा, किस बेसिस पे आपने ये राइट सस्पेंड किया है? और वो इनको उन्होंने भी एक नई कंडीशन सेट कर दी है कि अदालत को लिख के दे दिया है कि मैं नहीं करूंगा तहलील, क्योंकि कन्वीनियंटली वो चौधरी साहब को सूट करता है। वो तो पहले भी चाहते थे कि लंबा चले काम। देखिए ये जितना काम हुआ है इसमें मैं अगर देखूं तो सबसे ज्यादा खुश था चौधरी परवेज इलाही साहब को होना चाहिए। उनको इमरान खान से नाराजगी भी नहीं हुई और तहलील भी रुक गई। उन्होंने अपनी गारंटी दे के अपनी जान भी छुड़ा ली और अब वो खान साहब। ठीक है, बिल्कुल मालिक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर